पाकिस्तान की गोलाबारी में राजौरी में कल सुबह करीब 5 बजे मुजफ्फरनगर के एक शख्स और उनकी भतीजी भी मारे गए। परिवार के लोगों ने जो बताया उसके अनुसार भी सुबह 5 बजे जहां ये परिवार रह रहा था वहां बम गिरा। 1.5 साल की आयशा, जो उनकी अम्मी जब नमाज पढ़ने के लिए उठी तो वो भी जागी और अपने ताऊ के पास चली गई। साहिब उनका नाम था। और इसी बीच जैसा लोगों ने बताया, एक बम वहाँ पे फटा, पाकिस्तान की ओर से फेंका गया बम, और उसमें ताऊ और बेटी दोनों की जानें चली गई। मुजफ्फरनगर के ककरुल्ली क्षेत्र के खाई खेड़ा का ये परिवार था। करीब 20 साल से जम्मू कश्मीर के राजौरी में अपना जीवन बसर कर रहा था। आज जब ताऊ और बेटी दोनों के पार्थिव शरीर सुपुर्द खाक किए गए तो पूरा गांव उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा और लोगों में गम भी है, गुस्सा भी है इस घटना को लेके। हम खाई खेड़ा में ही मौजूद है। परिवार के लोग तो गमज़दा है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लगातार ज़िले भर से लोगों के इनके पास आने का सिलसिला जारी है। पूरा देश ज़िले और प्रदेश के साथ इस परिवार के गम में साथ खड़ा है। हमारे साथ ओवैसी साहब की पार्टी से यहाँ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े अरशद राणा मौजूद है। तो अरशद भाई, इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे आप? आज बहुत बड़ा मेरी विधानसभा में गम का माहौल है। जिस तरीके से जालिमों ने निहत्तों पर वार कर और अपनी खुदगर्जी का सबूत दिया है। एक तरफ समझौते की बात चली, दूसरी तरफ ट्रंप के द्वारा एक मैसेज फ्लैश हुआ, गृह मंत्रालय से भी लेटर जारी हुआ, और दूसरी तरफ इस तरह के हालात पैदा हुए। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार, जिस तरीके से आज पूरा भारत एक गुलदस्ते की तरह एक साथ खड़ा है, ऐसे जालिम पड़ोसी देश को मुंह तोड़ जवाब दें। और जो निहत्तों पर गोलीबारी कर रहे हैं, अरे तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो हमारी सेना का मुकाबला करो, और हम तुम्हें जिस तरह घर में घुसकर मार रहे हैं और तुम्हें तुम्हारा सबक दे रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी औकात बताने का काम कर रहे हैं, और तुम्हारी जो आंखें हमारी तरफ उठती है उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे घर में जाकर उनका मुकाबला करो। हमारे देश की बेटियां तुम्हें सबक सिखाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ रही। बेटों का नंबर तो बहुत देर में आएगा। आपने देखा होगा कि हमारी एक बेटी, हमारी बहन कुरैशी, जो कि सबसे पहले नंबर पर, जिसको सरकार की तरफ से इतने बड़े पदोन्नत किया गया और उसको पाकिस्तान पर भेजा गया और अपने उसमें वो सक्षम रही, जिस तरीके से राफेल को लेकर वहाँ पर अपना वार किया। लेकिन आज दुख इस बात का है कि जब समझौते पर जालिम घुटने टेकने पर आ गया और उसके समझौते की बात अमेरिका द्वारा आज मध्यस्थन कराया जा रहा था, उसी वक्त वो मजलूमों पर, निहत्तों पर गोलाबारी कर रहा था। इससे उसके नापाक मंसूबे साफ जाहिर है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। और आज मैं बहुत गमज़दा हूं, क्योंकि आज जहां एक शहीद मेरी विधानसभा से हुआ है, ऐसे अनेकों शहीद बहन भाई हमारे शहीद हुए हैं, सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से खिराज अकीदत पेश करता हूं उनको, और सलूट मारता हूं उन देश के सैनिकों को जो हमारे लिए वो जज्बा लेकर देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं और उस जालिम को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। अमरीश भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक नफरत का माहौल पैदा करने की पहलगाम की साजिश से देश पर नापाक इरादा, अपनी नापाक निगाहें रखी गई थी कि हिंदू मुस्लिम को बांटकर नाम पूछकर एक मिसाल दी गई थी, आज वही आपको बताते हैं कि जब वासिफ पर बम गिरा गया तो उस जालिम ने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान था, ये हिंदू था। ये षड्यंत्र खत्म हो जाना चाहिए, ये साजिशें खत्म हो जानी चाहिए। अब मेरी दरख्वास्त है कि देश में भी जो छुटपुट घटना इस तरह की आपस की भाईचारे की तोड़ की है, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को चाहिए कि इन घटनाओं पर तुरंत विराम लगे। और जिस तरह आज
एक गुलदस्ते में पूरा देश खड़ा है, इसी तरह गुलदस्ते में ये देश खड़ा दिखना चाहिए। और आज जालिम पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि भारत वो ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरे निहत्तों पर वार करना ना किसी हदीस में ना किसी इस्लाम में, और तुम अपने आप को मुसलमान साबित करते हो। मुसलमान किसी निहत्ते पर वार नहीं करता, मुसलमान जालिम को मुंह तोड़ जवाब देता है। तो कल सीज फायर का ऐलान हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान ने अपनी औकात और फितरत दोनों दिखा दी। क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी बदियों से बाज नहीं आएगा अमरीश भाई, वो अपनी बदियों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने भी कि जो लातों के भूते वो बातों से नहीं मानते। और आप उन पर कितनी भी रहमदिली कर लो, क्योंकि हम भारतवासी रहमदानी का सिलसिला रखते हैं, हम गुलदस्ता क्योंकि हम प्यार का सजा के रखते हैं, हम सबकी बात मानते हैं। लेकिन आज उस ट्रंप को चाहिए जो अमेरिका में बैठकर फैसले की बात कर रहे थे, उनको चाहिए कि आज भारत के साथ खड़े होकर उस जालिम देश को सबक सिखाने का काम करें। क्योंकि जब किसी को मीडिएटर बनाया जाता है और उसकी बात नहीं मानी जाती, तो उसका फर्ज है जो पक्ष बात नहीं मानता उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, उसके खिलाफ। तो कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद है, इस गांव के लोग भी हैं। बड़े में क्या नाम है आपका? नफीस क्या कहना चाहोगे? आपके गांव के 2 बच्चे, आपके तो बच्चे ही थे, शहीद हो गए पाकिस्तान के हमले में, क्या कहना चाहोगे? बच्चे हमारे तो कहाँ जाने का, हमारे से कहाँ जाने का जी। हम तो वैसे ही रोटी भी कल की खाई हुई, हमारे कुछ कोई कहाँ जाएगा हमारे। गम और गुस्सा दोनों है। हाँ, गम और गुस्सा दोनों है जी। क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अजय अल्लाह मदद करेगा, रब्बुल आलमीन वही मदद करने वाला। क्या कहना चाहोगे भाई जी इस हमले को लेके? आप लोग भी यहाँ गम बांटने के लिए पहुंचे अपना। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं जो आज पूरा देश इस सरकार के और जो अपने भारत देश के साथ खड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं ये मैं सरकार की नाकामी मानूंगा। कहीं ना देख लो, अब एक तरफ तो जो है समझौते की बात चल रही है और एक तरफ जो है वहाँ जो अभी है जहाँ पर घटना हुई है कश्मीर में, वहाँ पे मात्र ये 2 घटना नहीं, वहाँ पे 96 लोगों की सूचना मिल रही है। पर कहीं ना कहीं आप जैसे ईमानदार पत्रकार हो जाए तो शायद पता लग जाए, पर जो है वहाँ पे ऐसी मीडिया आज की हो गई है कि कहीं ना कहीं जो है सच्चाई नहीं दिखा रही है। मैं तो मीडिया बंधु से ये कहना चाहता हूँ, जो कहीं पर भी घटना होती है उसको सच दिखाएं। जो आज भारत में पाकिस्तान जो है गंदी नज़र से जो है भारत की नज़र देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, भारत की जो सेना है, इतनी मजबूत सेना है, उनसे मैं आग्रह करता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस सरकार से कि अपनी सेना को खुली छूट दे दे। क्योंकि बार बार एक घटना नहीं है, हमारी जो याद में 3 घटना हो चुकी। पहले पुलवामा हमला, फिर इसके बाद जो है पहलगांव में, फिर ये इस तरह छुटपुट घटना करता रहता है पाकिस्तान। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, एक बार जो हमारी भारत की जो सेना है इसको पूरा आदेश दे दिया जाए, एक बार में ही जो है पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाए। हम लोग ये सरकार से आशा उम्मीद करते हैं। और इस परिवार के साथ में हम लोग तमाम जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जिन लोगों को पीड़ा है इस परिवार की, आपके गांव के, आपके एक तरह से परिवार ही है गांव तो अपना, 2 लोग शहीद हो गए। क्या कहना चाहोगे? 1.5 साल की बच्ची जिसने अभी दुनिया को ढंग से देखना भी शुरू नहीं किया था, उसकी भी जान पाकिस्तान के हमले पे चली गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़ाई झगड़े में दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े हैं, नुकसान दोनों का ही हो रहा है, लेकिन हम अपने देश के साथ है। ये हमारे गांव का रहबर था, हमारे गांव का जानने वाला था, बच्चा था ये, और घर में सबसे बड़ा बच्चा था, और एक भतीजी थी इनकी। ये तकरीबन 15-20 साल से वहाँ रहते थे। सभी गांव वाले मोहब्बत करते थे, ये भी सबसे मोहब्बत करते। बड़ी दुख की बात है कि झगड़ा हो रहा है और पाकिस्तान नहीं मानना है, और उसकी इस हरकत की वजह से मजलूमों पे जुल्म उठाया जा रहा है, बेकसूरों को मारा जा रहा है। इसके हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं और हम अपने देश के साथ इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। लड़ाई थी सेना की, सेना से आतंकवादियों ने हमला किया, भारत सरकार ने हमला किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे, नेस्तो नाबूद कर दिए 9 ठिकाने, और फिर सेना से सेना की लड़ाई थी। लेकिन पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार रिहायशी इलाकों पे गोलाबारी की जा रही है। सरकार से क्या मांग आप लोगों की? बस जी, सरकार से तो ये मांगे कि वो जिस तरीके से जवाब देना चाहिए हम उसके साथ हैं, भारतीय सैनिकों के साथ हैं, कि किसी भी तरीके से बस हमारा सर ऊंचा होना चाहिए, भारत का सर ऊंचा होना चाहिए। क्या कहना चाहते भाई?
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, देखो एक बार ही पाकिस्तान जो, क्योंकि हमारी सेना इतनी मजबूत है कि सेना से सेना का मुकाबला होना चाहिए। अब जो नियतों पर वार कर रहा है पाकिस्तान, ये गंदी हरकत बार बार कर रहा है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं इस सरकार से, क्योंकि इस भारत देश के तमाम जो नागरिक हैं वो आज इस देश में, आदरणीय बड़े भाई ने भी कहा है कि गुलदस्ते की तरह जो है आज पूरा देश खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बस यही आशा उम्मीद हम लोग करते हैं। तो गम भी है, गुस्सा भी है, दो जाने इस गांव की। और चूंकि परिवार गांव क्या, आज तो पूरा देश ही एक परिवार है। परिवार के दो लोग शहीद हो गए, साहिब और उनकी भतीजी 1.5 साल की आयशा, जिसने दुनिया देखनी अभी शायद शुरू की थी, अपनी जान इस हमले में गंवा चुके। गम और गुस्से के बीच आज उन्हें सुपुर्द खाक किया गया और लोग कह रहे हैं कि सरकार इसका माकूल जवाब दे। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है।